जादुई तोता बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक सुंदर सा गांव, चंद्रपुर। वहाँ हरियाली थी, झरने थे और सबसे प्यारी चीज थी, एक लड़का, नीलकंठ। नीलकंठ बहुत समझदार और साहसी था, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। एक दिन नीलकंठ जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक घायल तोता मिला, उसके पंखों से खून बह रहा था। नीलकंठ ने जल्दी से अपनी कमीज फाड़ी, तोते के पंख पर बांधी और उसे घर ले आया। उसने प्यार से उसकी सेवा की, दाना पानी दिया। 3 दिन में तोता ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही वह उड़ने के लिए तैयार हुआ, उसने नीलकंठ से कहा, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मैं एक जादुई तोता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। नीलकंठ बहुत हैरान हुआ, लेकिन उत्साहित भी। उसने सोचा और कहा, पहली इच्छा, मेरी माँ की आंखों की रोशनी लौट आए, वो फिर से देख सके। तोते ने अपनी चोंच से हवा में घेरा बनाया और पंख फड़फड़ाए। अचानक घर में रोशनी चमकी और माँ चिल्लाई, नीलकंठ, मैं तुझे देख सकती हूँ। नीलकंठ की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी इच्छा उसने रखी, हमारा खेत फिर से हरा भरा हो जाए, फसलें लहलहाएं। तोते ने फिर जादू किया और अगली सुबह खेत में सोना जैसी गेहूं, चांदी जैसी मक्की और रंग बिरंगे फूल उगाए। अब तीसरी इच्छा पर नीलकंठ रुका। वह सोचने लगा, क्या माँ के लिए कुछ करूं या गांव के लिए? और फिर उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है, चंद्रपुर गांव में कोई भूखा न रहे, सबके पास खाना और घर हो। तोता मुस्कुराया और जोर से चीखा, हक का। अगले ही पल गांव में बारिश की तरह अनाज गिरा, आटे की बूंदें, चावल की बूंदें, हर घर में खुशहाली छा गई। गांव वालों ने नीलकंठ को गले लगाया, उसे गांव का हीरो कहा। तोता उड़ने को तैयार हुआ। नीलकंठ ने कहा, क्या तुम नहीं रहोगे? तोता बोला, मुझे अब किसी और जरूरतमंद की मदद करनी है, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बस मेरा नाम लेना, मित्र तोता, और मैं आ जाऊंगा। ये कहकर तोता आकाश में उड़ गया, नीले आसमान में एक रंगीन रेखा छोड़ता हुआ, जैसे इंद्रधनुष। उस दिन के बाद नीलकंठ न केवल माँ का प्यारा बेटा, बल्कि पूरे गांव का प्यारा हीरो बन गया। सीख, दूसरों की मदद करने से जादू भी हकीकत बन सकता है। करुणा और दया सबसे बड़ा जादू है। समाप्त।